ओम श्री मात्रे नमः। अब हम श्री यंत्र के सप्तम आवरण में आ गए हैं, सातवें चक्र में। इस चक्र का नाम है सर्व रोग हर चक्र। और इस चक्र का स्वरूप है कि इसमें 8 त्रिकोण हैं। प्रत्येक त्रिकोण में एक शक्ति विराजमान है। इन शक्ति का जो नाम है वो है वाग देवी। मतलब कि ये वाग देवियाँ हैं। 8 के अलग अलग नाम हैं, मैं आपको बताऊंगा भी। अलग अलग कार्य हैं। वाग देवियाँ माँ ललिता को बहुत परम प्रिय हैं, क्योंकि इन्होंने ही ललिता सहस्त्र नाम की रचना की है। तो जब हम ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो वाग देवियों की भी उपासना करते हैं। वशिन्यादि वाग देवता ऋषयः, मतलब न्यास के समय पे वाग देवियों की ऋषि के समान उपाधि देते हुए उपासना की जाती है। जो वाग देवियाँ हैं ये वाणी का प्रतिनिधित्व करती हैं, और हम जानते हैं वाणी का क्या महत्व है। वाणी के जरिए ही हम आपस में एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये वाग देवियाँ जो हैं, ये जो संस्कृत वर्णमाला के 51 अक्षर हैं उन पे भी इनका प्रभुत्व है। अब इस चक्र का जिस तरह से नाम है सर्व रोग हर चक्र, तो यहाँ पर आने के बाद साधक के सभी रोग दूर होते हैं। तो सबसे प्रमुख रोग क्या हो सकता है एक साधक के लिए? सबसे प्रमुख रोग यही हो सकता है कि अगर साधक अपने आप को परम शिव से पृथक समझे, अगर साधक इस माया जनित विश्व में ओतप्रोत हो जाए और हर प्रकार की जो भावनाएं पैदा होती हैं उनके वशीभूत हो जाए, अगर वो मतलब काम क्रोध लोभ जैसी जो भावनाएं हैं, जो राग द्वेष वगैरह है, इन सब के वशीभूत हो के साधक यदि काम करे, यदि इन सब चीज़ों को ही वो असली समझे, तो यही सबसे बड़ा रोग है। तो वाग देवियाँ साधक को आशीर्वाद देती हैं। इस चक्र में जब साधक पहुंचता है, साधना करता है, तो उसे ये आशीर्वाद मिलता है कि इस प्रकार का जो रोग है, जो एक तरह से मनोवृत्तियाँ हैं इस तरह की जो साधक को धकेलती हैं अज्ञान की तरफ, अविद्या की तरफ, तो वो चीज़ ख़त्म हो पाए और साधक जो है वो परम ज्ञान की तरफ आगे बढ़े, परम शिव की तरफ आगे बढ़े, शिव तत्व की तरफ बढ़े। तो षष्ठम आवरण में क्या हुआ था कि साधक को गुरु के द्वारा जो महावाक्य है श्रवण करके, गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा था श्रवण करके और उसको आत्मसात करना था। मतलब शिष्य को गुरु के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि वाले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो साधक है, मतलब जो शिष्य है, वो बहुत अनुकूल पात्र उस समय नहीं है। उसमें क्या हो जाता है कि या तो अंदर एक संशय की भावना आ जाएगी और या विपरीत भावना आ जाएगी, तो फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ऐसे में संशय को काटा जा सकता है मनन के द्वारा। तो जो भी गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, जो भी गुरु के द्वारा दिया हुआ महावाक्य है, उसका अपने मन में एक गहन मनन करना, गहन चिंतन करना, उसका पूरी तरह से विवेचन करना, ये एक कार्य होना चाहिए साधक का, शिष्य का। तो इसके ज़रिए क्या होगा, संशय दूर होंगे। संशय दूर होंगे तो आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। मतलब ये जो हमारा सप्तम आवरण है एक तरह से मनन का आवरण है। यहाँ पर विद्या तत्व की प्राप्ति हो रही है, और जो भी साधक है वो आगे चल करके ईश्वर तत्व, सदाशिव तत्व और शिव तत्व में बढ़ रहा है। अब मैं आपसे सभी वाग देवियों के बारे में बात करता हूँ। तो वाग देवियों की अर्चना वैसे ही की जाती है, पूर्व दिशा से शुरू होकर के हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। वाग देवियों के नाम इस प्रकार हैं: वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी। 8 वाग देवियाँ हैं। अब ये जो 8 हैं, मैं इनके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हैं वशिनी वाग देवी। ये क्या करती हैं, अ से लेकर के अह तक जो संस्कृत के स्वर हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं, और साथ साथ में जो ठंड होती है, शीतलता, उसका भी प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके बाद आती हैं कामेशी वाग देवी। ये उष्णता का, मतलब हीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। और जो क वाला समूह है व्यंजनों का, क ख ग घ अंग, जो मतलब क वाले ये 5 अक्षर हैं, इनका भी प्रतिनिधित्व करती हैं। उसके बाद आती हैं मोदिनी वाग शक्ति। ये जो च वाला समूह है, च छ ज झ इया, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं, और साथ साथ आनंद की भावना का, खुशी का, हर्ष उल्लास का, उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस। अब इनके बाद आती हैं विमला वाग देवी। ये प्रतिनिधित्व करती हैं जो ट वाला समूह है, ट ठ ड ढ अण, और साथ साथ में जो एक दुख की भावना होती है, एक जो अनहैप्पीनेस होती है, उसका भी प्रतिनिधित्व यही करती हैं, विमला वाग देवी। अब इनके बाद आती हैं अरुणा वाग देवी। ये प्रतिनिधित्व करती हैं जो त वाला समूह है, त थ द ध न, और साथ साथ में जो भी इच्छाएं होती हैं,
जो भी साधक के अंदर आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, मतलब इंटेंशंस, उनका ये प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके बाद आई जयिनी वाग्देवी। जयिनी वाग्देवी प्रतिनिधित्व करती हैं जो सत्व है, मतलब जो एक तरह से ज्ञान का प्रकाश है उसका, और साथ साथ में जो प वाला समूह है, प फ ब भ म। इनके बाद आती हैं सर्वेश्वरी वाग्देवी। सर्वेश्वरी वाग्देवी रजस गुण का प्रतिनिधित्व करेंगी। रजस गुण का अर्थ हो गया कि जो कार्य करने की शक्ति होती है, कार्यशीलता होती है। और साथ साथ में य र ल व वाले जो व्यंजन हैं, इनका भी प्रतिनिधित्व करेंगी। इनके बाद आएंगी कौलिनी वाक शक्ति। ये प्रतिनिधित्व करेंगी श, श, स, ह, ल, क्ष, इन अक्षरों का। और साथ साथ में तमस गुण का। तमस गुण का अर्थ हो गया कि निष्क्रिय बने रहना, निष्क्रिय से रहना, मतलब विश्राम में रहना या हमेशा रेस्ट करते रहना, थोड़ा आलस्य में रहना। जो इस तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं वो तमस गुण में आती हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। अब शुरू की जो 5 वाग्देवियाँ हैं, देखा जाए तो वो अलग अलग 5 तत्वों का भी निरूपण करेंगी। तो जो पृथ्वी तत्व है वो हो गया दुख वाली चीज़, जो विमला वाग्देवी हैं। उसके बाद जो जल तत्व हो गया वो हो गई शीतलता वाली, जो वशिनी वाग्देवी हैं। उसके बाद जो अग्नि तत्व हो गया वो हो गया उष्णता वाला, जो कि कामेश्वरी वाग्देवी हैं। उसके बाद जो वायु तत्व हो गया वो हो गया खुशी का, जो मोदिनी वाग्देवी हैं। और जो आकाश तत्व है वो अरुणा वाग्देवी के अंतर्गत आता है। तो जो अरुणा वाग्देवी हैं वो प्रतिनिधित्व करती हैं हमारे इच्छाओं का, जो हमारे अंदर आकांक्षाएं हैं, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, जो हमारे इंटेंशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, उनका। इस तरह से ये जो पंच महाभूत हैं, पंच महातत्व हैं, इनमें हमने देखा कि एक एक वाग्देवी हैं। अब जो 3 वाग्देवियाँ और बची हैं लास्ट में, तो जयिनी हो गई और सर्वेश्वरी और कौलिनी, ये बताती थीं 3 गुणों को, सत्व, रजस और तमस। तो अब जो ये 5 तत्व हैं, इनमें जब हमने 3 गुण साथ में कंबाइन किए तो सब मिला के 15 अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं। प्रत्येक तत्व में 3 गुण हैं, इस तरह से। तो ये जो 15 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, ये 15 नित्या देवियाँ हैं जो परम प्रिय हैं माँ ललिता को। ये जो हैं ये माँ ललिता के अत्यंत निकट हैं और इनकी उपासना करते हैं हम जैसे जैसे अंदर केंद्र की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पर। ये जो सप्तम आवरण है ये अष्टार भी कहलाता है, और ये हमारा जो पुर्यष्टक शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसका भी निरूपण करता है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो किन किन अवयवों से मिलकर बनता है। माइंड मतलब मन, हाँ, ईगो मतलब अहंकार, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राओं से मिलकर के हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बनता है। तो ये जो अष्टार है ये उसका भी निरूपण करता है। तन्मात्राएं मतलब हो गई कि अलग अलग तरह के जो सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब कि जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव लेते हैं, तो वो जो अनुभव लेने में हमें सामर्थ्य प्रदान करती हैं वो वाली शक्तियाँ। तो उसमें जैसे देखने की शक्ति हो गई, सुनने की मतलब कि श्रवण शक्ति हो गई, स्पर्श की शक्ति हो गई, स्वाद की शक्ति हो गई, सूंघने की शक्ति हो गई, ये हो गई हमारी 5 तन्मात्रा। इस चक्र में जो योगिनियाँ हैं उन्हें हम रहस्य योगिनी कहते हैं, क्योंकि वो इतने आराम से हम उन्हें नहीं समझ सकते, उनका अनुभव कर सकते, उनके दर्शन कर सकते, उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते। तो उनसे साक्षात्कार करने के लिए हमें आत्मिक ज्ञान की तरफ ही हम जाते हैं, और तभी ये रहस्य योगिनी है, क्योंकि ये बिल्कुल अनुकूल साधक जो होता है उसको ही आशीर्वाद देती हैं, उसका ही मार्गदर्शन करती हैं, उसको ही ज्ञान देती हैं। हमारे शरीर में अलग अलग चक्र होते हैं। जो मुख्य चक्र हैं वो जैसे कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। तो ये जो 8 शक्तियाँ हैं, जो 8 योगिनियाँ हैं, ये हमारे शरीर के चक्रों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हमारे चक्रों में जो शक्तियाँ हैं, जैसे कि डाकिनी शक्ति, राकिनी शक्ति, लाकिनी शक्ति, काकिनी शक्ति, शाकिनी शक्ति, हाकिनी शक्ति, याकिनी शक्ति, क्रमानुसार इन सब का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और जो 8वीं योगिनी हो गई वो फिर वही कि इन सब के जो समूह रूप हो गया, जो इन सारी शक्तियों की समष्टि हो गई, उनको डिनोट कर रही हैं, उनका निरूपण कर रही हैं। अब एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि ये जो सप्तम आवरण है, इसके और अष्टम आवरण के बीच में जो स्थान है वहाँ पे भी बहुत महत्ता है। तो जो अरुणा देवी जहाँ पे विराजमान है, उनके नीचे गुरुओं का स्थान है, मतलब कि गुरु मंडल है। तो वहाँ पर गुरुओं की उपासना की जाती है। गुरु भी अब 3 तरह के हो गए, दिव्यौघ, सिद्धौघ और मानवौघ। उसी प्रकार से एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें कि हम कहते हैं स्वगुरु,
परम गुरु और परमेष्ठी गुरु। यहाँ पर स्वगुरु हो गए जो कि जस्ट हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें श्री विद्या में इनिशिएट किया है और हमें सारा ज्ञान दिया है। परम गुरु हो गए जो स्वगुरु के भी गुरु थे, और परमेष्ठी गुरु हो गए जो परम गुरु के भी गुरु थे। और जो परागुरु हैं वो आपको पता है कौन होते हैं? परागुरु मतलब कि जो प्रथम गुरु हैं वो तो स्वयं परम शिव हैं। मतलब महाकामेश्वर वो स्वयं हैं, और उन्होंने सबसे पहले श्री विद्या का पाठ किन को दिया था? महाकामेश्वरी को ही दिया था। तो जो महाकामेश्वर हैं और महाकामेश्वरी हैं, इन दोनों की उपासना फिर संयुक्त रूप से बिंदु में की जाती है, जो एक तरह से प्रथम गुरु और प्रथम शिष्य हैं। उपयुक्त गुरु कौन है? उपयुक्त गुरु वो होते हैं जिन्हें स्वयं ब्रह्म ज्ञान हो, स्वयं जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, परम ज्ञान हो। और उनका कार्य सिर्फ ये नहीं है कि शिष्य को श्री विद्या के मार्ग में इनिशिएट कर दिया, ले आए इस मार्ग में और फिर उसके बाद छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। शिष्य की उंगली थामे रखनी होती है, शिष्य के आगे मार्गदर्शन करते रहना होता है। अलग अलग तरह के शिष्य होते हैं, अलग अलग तरह की उनकी एक आध्यात्मिक पूंजी होती है। तो उसी हिसाब से अलग अलग तरह से शिष्य के मार्ग में अवरोध आते हैं। उन अवरोधों को पहचानना और उन्हें दूर करने में शिष्य की मदद करना, ये कार्य होता है जो भी उपयुक्त गुरु हैं उनका, ताकि शिष्य फिर एक एक करके प्रत्येक आवरण में जा सके, उपासना कर सके और फिर अंत में परम शक्ति में, परम शिवा में विलीन हो सके, द्वैत भाव पूरी तरह से नष्ट कर सके अपना। ये है जो गुरु होते हैं, जो अच्छे गुरु होते हैं, उपयुक्त गुरु होते हैं, उनका कर्तव्य। इस चक्र में जो चक्रेश्वरी हैं उनका नाम है त्रिपुरा सिद्धा। जो मुद्रा देवी हैं वो हैं सर्व खेचरी मुद्रा। और इस चक्र में जो मंत्र है वो है ह्रीम श्रीम सौह। अब ये जो सप्तम आवरण है और जो अष्टम आवरण होता है, उनके बीच में जो स्थान का मैंने अभी गुरु मंडल बताया, तो उसी के साथ साथ एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो बीच का स्थान है, यहाँ पर देवी के आयुध भी होते हैं। आयुध मतलब कि वेपन्स, उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो वाली चीज़ भी महत्वपूर्ण है जानना। तो 4 देवियाँ होती हैं जिनके पास 4 वेपन्स हैं, मतलब कि 4 आयुध हैं। ये हो गई चापिनी देवी, इनके पास है जो धनुष होता है। फिर बाणिनी देवी, इनके पास बाण है। फिर पाशिनी देवी, इनके पास पाश है। और फिर अंकुशिनी देवी, इनके पास अंकुश है। तो जो 4 आयुध हो गए वो कौन कौन से हो गए? धनुष, बाण, पाश और अंकुश। इनमें से जो प्रत्येक आयुध है, प्रत्येक वेपन है, उसके भी 3 स्वरूप होते हैं। एक हो गया स्थूल, फिर हो गया सूक्ष्म और फिर हो गया परा। तो एक एक करके सारे आयुध के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जो सबसे पहले आते हैं वो हैं बाण। तो जो 5 बाण हैं, ये जो 5 बाण हैं, इनका अगर स्थूल रूप देखें तो 5 पुष्प हो गए, 5 फूल हो गए। वो 5 फूल कौन कौन से हैं? कमल, रक्त कैरव, कलहार, इंदिवर और सहकारज। तो ये जो 5 फूल हैं, ये बाणों के स्थूल रूप को बताते हैं। अब जो बाणों का सूक्ष्म रूप है वो मंत्र के जरिए प्रकट होता है। और जो बाणों का परा रूप है, परा मतलब कि बिल्कुल पुरातन, जो बिल्कुल सबसे प्रथम था, बिल्कुल प्राचीन, मतलब सर्वव्यापी जो टाइप का है, तो वो जो परा रूप है वो हो गई 5 तन मात्राएँ। तो जैसे शब्द है, शब्द हो गया, शब्द का किस तत्व के साथ में मेल है? हो गया आकाश के साथ में। स्पर्श, स्पर्श का हो गया वायु के साथ में। रूप, रूप का हो गया अग्नि के साथ में। रस, रस का हो गया जल के साथ में। और गंध का हो गया पृथ्वी तत्व के साथ में। तो जो 5 तन्मात्राएं हैं, इनका जो है 5 तत्वों के साथ में भी मेल है, मतलब कि ये 5 तत्वों को आगे चल के उनकी उत्पत्ति करेंगी। तो ये जो 5 फूल हैं या जो ये 5 तन्मात्राएं हैं, ये एक तरह से कामदेव की भी 5 शक्तियां हैं जो उनका भी निरूपण कर रही हैं। वो जो 5 शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? शोषण, मोहन, संदीपन, तपन और मादन। तो ये जो 5 बाण हैं, ये एक तरह से कामदेव ये वाले बाण जो हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना क्यूपिड्स एरो, वो वाली चीज़ है। और इन बाणों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि जो भी मनुष्य हैं उनको फिर आकर्षित किया जा सके, उनको फिर सम्मोहित किया जा सके, उनको किसी एक विषय में डाला जा सके। अब बात करते हैं अगले आयुध की, जो है धनुष। तो धनुष का जो स्थूल रूप है वो हो गया जो गन्ना होता है, ईख, जिसे हम शुगर केन भी कहते हैं, है ना। उसका जो सूक्ष्म रूप हो गया वो हो गया मंत्र। और जो परा रूप हो गया वो हो गया मन। तो मन जो है, मन में फिर इच्छाएं आती हैं, और मन जो है वो अलग अलग तरह की सेंसरी एक्सपीरियंस को लेना चाहता है। तो जिस तरह से धनुष से फिर बाण निकलते हैं, उसी प्रकार से
मन में फिर इस तरह की आसक्ति आती है, तो फिर ये जो कामदेव के 5 बाण थे ये अपना कार्य करते हैं और हम हैं जो सेंसरी एक्सपीरियंस ले पाते हैं। मतलब हम जो भी हमारे मन मुताबिक चीज़ें हैं उन्हें देख के आनंद ले रहे हैं या सुन के ले रहे हैं या उनका रसास्वादन कर रहे हैं या उन्हें मतलब स्पर्श कर रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या हैं कि जो बाण हैं वो जहाँ से हम पकड़ते हैं वो जगह तो सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, लेकिन जो उसका आगे का सिरा है वो पैना होता है, नुकीला होता है और वो जो है घाव उत्पन्न करता है। तो जब हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस मतलब कि संवेदी जो हमारे अनुभव हैं वो ले रहे होते हैं, तब तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, आनंद आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ कोमल है। लेकिन उसके बाद का जो रिज़ल्ट है, निष्कर्ष है, वो क्या निकलता है कि फिर वो उसका जो अग्रिम भाग है वो तो तीक्ष्ण है ही ना। तो किसी भी तरह के सेंसरी एक्सपीरियंस को लेने के टाइम पे तो प्लेज़र होता है, लेकिन बाद में फिर पेन ही होता है, बाद में फिर वो कहीं ना कहीं दुख ही होता है। वही वाली चीज़ है। और जो धनुष है, जो मतलब मन है, वो तो रिजिड है यहाँ पर। रिजिड का मतलब है कि मन तो हर तरह के अनुभूतियाँ ले भी लेगा, लेकिन उसके बाद भी उसी तरह रहेगा, उसी जगह रहेगा। जैसे कि धनुष है, जितने भी बाण आप छोड़ दीजिए, धनुष तो फिर धनुष ही है, धनुष अपनी जगह पे ही रहेगा, वो थोड़ी ना कहीं चला जाएगा या उसमें कोई फ़र्क नहीं आ पाएगा। उसी तरह से मन को आप जितना मर्जी जो है वो रसास्वादन करा दें, जितनी मर्जी आसक्तियों में डाल दें, मन तो फिर वैसे ही रहेगा। अब अगला आयुध हो गया जिसका नाम है पाश। तो पाश का जो स्थूल रूप है वो हो गया एक तरह से मतलब सुनहरी रस्सी, आप समझ सकते हैं। पाश एक तरह से रस्सी होती है ना, जिससे हम किसी को भी बांध सकते हैं। तो इसका जो स्थूल स्वरूप हो गया वो तो बिल्कुल गोल्डन सुनहरे रंग में है, रस्सी की तरह से। जो इसका सूक्ष्म स्वरूप है वो मंत्र स्वरूप हो गया, और जो इसका परा स्वरूप है वो हो गया इच्छाएं, जो भी हमारे मन के अंदर हमारी डिज़ायर्स होती हैं, जो राग होते हैं। राग मतलब कि डिज़ायर्स। तो इनके ज़रिए ही जो है व्यक्ति वो बंधता है। जब मन में इच्छाएं आती हैं तो फिर व्यक्ति बंध जाता है ना अपने अंदर से। तो एक तरह से ये वाला जो आयुध है ये इच्छा शक्ति को डिनोट करता है। अब अगला जो आयुध है वो हो गया अंकुश। तो अंकुश का स्थूल स्वरूप तो फिर अंकुश ही है, सूक्ष्म स्वरूप हो गए मंत्र के फॉर्म में, और जो परा स्वरूप है वो हो गया द्वेष। द्वेष मतलब क्या हो गया कि एक तरह से जब भी कभी ऐसा हो कि मन अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा हो, हर तरह के जो भी सेंस वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो सेंसरी एक्सपीरियंस देने वाले, जो मतलब इंद्रियों की अनुभूति देने वाली चीज़ें हैं, जब कभी मन अपने आप को उनमें बिल्कुल बंधा हुआ महसूस कर रहा है, तो फिर वहाँ पर अंकुश का काम आता है कि मन को उस जगह से हटाए। अंकुश का वैसे भी प्रयोग करते हैं हम एक हाथी को कंट्रोल में लाने के लिए। जब भी कभी हमें हाथी को, जो अपने मद में चल रहा होता है, जिसे बहुत ज़्यादा उस टाइम पर विवेक नहीं होता, उसे अंकुश में लाना होता है, उसे मतलब कंट्रोल में लाना होता है, तो हम अंकुश का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से मन को भी फिर कंट्रोल में लाने के लिए, मन को भी इस तरह के सारे सेंस ऑब्जेक्ट से हटाने के लिए अंकुश का प्रयोग किया जाता है। इसे हम द्वेष भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये अंकुश है ये एक तरह से हो गई ज्ञान शक्ति, क्योंकि अगर ज्ञान है तभी तो मन को हटाया जाएगा इस तरह के सेंस ऑब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस से, उनमें पूरी तरह से डूब जाने से, है ना। तो जो हमारी पाश थी वो थी हमारी इच्छा शक्ति, जो अंकुश है, जो द्वेष है, वो है हमारी ज्ञान शक्ति, और जो धनुष बाण थे वो है हमारी क्रिया शक्ति। अब हमारे कंठ में विशुद्धि चक्र होता है, जहाँ पे 16 दलों वाला पद्म होता है। उसके जस्ट ऊपर है फिर ये अष्टार, जो सप्तम आवरण है। तो अष्टार में, सप्तम आवरण में फिर हम अग्नि की 10 कलाओं का ध्यान करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो प्रत्येक त्रिकोण में वाग देवी हैं उनकी उपासना करेंगे। और उसके बाद में फिर हम जो चक्रेश्वरी हैं यहाँ पे त्रिपुरा सिद्धा, उनकी उपासना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। इस चक्र में क्या हो रहा है कि जो इस चक्र में हमारी परमेश्वरी हैं, जो महाशक्ति हैं, वो साधक को शिव के साथ, मतलब जीव को शिव के साथ एकीकरण का आशीर्वाद दे रही हैं। तो जो भी अलग अलग चीज़ें थी यहाँ पर, जैसे शीतलता, उष्णता, सुख, दुख, अलग अलग तरह के विचार, आकांक्षाएं, जो भी इच्छाएं, या सत्व, रजस, तमस, गुण, ये सब चीज़ें जो हैं वो फिर कहीं ना कहीं कंचुक शक्ति के पीछे छुप रही हैं। और साधक का फिर एक तरह से द्वार खुल रहा है और आगे जाने के लिए शिव में, और मतलब विलीन होने के लिए। इसके बाद जो अष्टम आवरण आएगा, जो एक त्रिकोण के स्वरूप में है, और उसके बाद नवम आवरण तो फिर बिंदु है ही, जो एक तरह से जो सबसे मेन सीट है शिव शक्ति की, जहाँ पे शिव शक्ति ऐक्य हो जाते हैं, मतलब कि शिव शक्ति आपस में मिले हुए हैं। वहाँ पर फिर साधक पहुँचेगा, और साधक फिर पूरी तरह से द्वैत भाव उसका छूट चुका होगा और वो विलीन हो जाएगा।